2017 के रिसर्च रिव्यू के अनुसार यूरोप और अमेरिका में 25 से 30% से ज़्यादा लोग फैटी लिवर की बीमारी से ग्रस्त हैं। वैसे ही भारत में 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी थी जिसमें ऐसा बताया गया कि इंडिया में भी 9 to 32% लोग फैटी लिवर की बीमारी से ग्रस्त हैं और जैसे ही ओबेसिटी और डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, फैटी लिवर के लोगों का परसेंटेज भी ग्रेजुअली बढ़ने वाला है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस आज आपको फैटी लिवर के बारे में आसान शब्दों में जानकारी दूंगा। लिवर हमारे बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है जो रिब केज के नीचे राइट साइड में सिचुएटेड होता है। लिवर का प्राइमरी काम होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करना और हमारे बॉडी से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। जब भी कभी लिवर में हद से ज़्यादा फैट डिपोजिशन होने लगता है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से लिवर को डैमेज हो सकता है और आगे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो लिवर फेलियर तक हो सकता है। फैटी लिवर प्राइमरीली 3 टाइप का होता है। पहला होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जिस केस में लिवर में फैट डिपोजिशन होने लगता है एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ये वो बीमारी होती है जिसमें फैट डिपोजिशन होता है उन पेशेंट्स में जो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते। और तीसरा होता है अक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। ये कुछ रेयर पेशेंट्स में 3rd ट्राइमेस्टर में डेवलप होता है, जब कुछ फीमेल्स में एक्सेस फैट डिपोजिशन होने लगता है 3rd ट्राइमेस्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लिवर के कॉमनली क्या कॉजेस होते हैं। वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन होता है कॉज ओबेसिटी, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज, तीसरा होता है वो पेशेंट्स जिनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, चौथा होता है वो पेशेंट जिनके बॉडी में फैट स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा ज़्यादा है, और पांचवी कैटेगरी होती है पेशेंट्स की जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। फैटी लिवर के कुछ रेयर कॉजेस हो सकते हैं, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस सी, और कभी कभी कुछ जेनेटिक कंडीशंस में भी फैटी लिवर हो सकता है। जान लेते हैं फैटी लिवर के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सेंट्रल डिसीज कंट्रोल अटलांटा के हिसाब से जो मेल्स एक हफ्ते में 15 से ज़्यादा ड्रिंक्स लेते हैं और जो फीमेल्स एक हफ्ते में 8 से ज़्यादा ड्रिंक्स लेती हैं, ऐसे लोगों को फैटी लिवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रिसर्च ऐसा भी बताती है कि जो मेल्स एक दिन में 40 to 80 ग्राम से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और जो फीमेल्स एक दिन में 20 to 40 ग्राम से ज़्यादा अल्कोहल लेती हैं और उन्होंने अपना अल्कोहल कंजम्पशन पैटर्न अगर 10 से 12 साल तक कंटिन्यू रखा, तो ऐसे पेशेंट्स को आगे की लाइफ में लिवर डैमेज होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हो जाते हैं। फैटी लिवर के लिए 3 एडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फैमिली हिस्ट्री, ऐसे पेशेंट जिनकी फैमिली में किसी को फैटी लिवर की बीमारी है। सेकंड कैटेगरी होती है वो फीमेल्स की जिन्हें पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और थर्ड कैटेगरी होती है वो पेशेंट्स की जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी है। जान लेते हैं फैटी लिवर किन स्टेजेस में आगे प्रोग्रेस हो सकता है। सबसे पहला होता है सिंपल फैटी लिवर। इस केस में लिवर में सिर्फ फैट डिपोजिशन होता है। अगर इस स्टेज पर ध्यान नहीं गया तो सेकंड स्टेज यानी कि स्टीएटोहेपेटाइटिस डेवलप हो जाता है, जिस केस में लिवर में इन्फ्लेमेशन डेवलप होने लगता है। इस स्टेज पे भी अगर इंटरवीन नहीं किया गया तो तीसरी स्टेज में पेशेंट पहुंच जाता है, जिसे कहा जाता है फाइब्रोसिस, जिस टाइम पे लिवर में इन्फ्लेमेशन के साथ साथ लिवर में स्कारिंग डेवलप होने लगती है। इस स्टेज पर भी अगर ध्यान नहीं दिया गया और स्टेप्स नहीं लिए गए तो पेशेंट पहुंच जाता है आखिरी स्टेज में, जिसे कहा जाता है सिरोसिस, जो कि एक परमानेंट और इरिवर्सिबल डैमेज होता है लिवर का। अब मैं आपको बताऊंगा इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में। बदनसीबी से फैटी लिवर के इनिशियल स्टेजेस में मैक्सिमम पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम्स नहीं आते। कुछ पेशेंट्स को अगर तकलीफ हुई तो थोड़ी बहुत थकान का एहसास हो सकता है, या कुछ पेशेंट्स को पेट के ऊपरी राइट साइडेड हिस्से में पेन या ड्रैगिंग सेंसेशन का एहसास हो सकता है। लेकिन जैसे ही फैटी लिवर एडवांस स्टेज में पहुंचता है, स्पेशली सिरोसिस की स्टेज में, तब पेशेंट्स को मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि नौशिया, भूख कम होना, थकान होना, यूरिन का डार्क कलर होना, आंखों में जॉन्डिस का एहसास होना, पेट में दर्द होना, पेट में पानी जमा होने की वजह से फूलन का एहसास होना। अब मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लिवर का डायग्नोसिस या निदान कैसे होता है। डॉक्टर की विजिट पर जाने के बाद एक डिटेल्ड हिस्ट्री और क्लिनिकल इवैल्यूएशन में डॉक्टर्स चेक करते हैं कि अगर उन्हें एग्जामिनेशन के बाद लिवर का स्पैन ज़्यादा लग रहा है तो वो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो रूटीन ब्लड टेस्ट के साथ साथ लिवर फंक्शन टेस्ट करें। लिवर फंक्शन टेस्ट में SGOT और SGPT नामक लिवर एंजाइम्स की लेवल्स को चेक किया जाता है। उसी के साथ साथ पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि वो अपनी एक एब्डोमिनल सोनोग्राफी करें। 3 एडिशनल टेस्ट जो कुछ लिवर के पेशेंट्स में सजेस्ट किए जाते हैं वो है CT स्कैन, फाइब्रो स्कैन और एक लिवर बायोप्सी। अब मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लिवर को आखिर कैसे ट्रीट किया जाता है। करंट रिसर्च के अनुसार
अब तक ऐसी कोई भी दवा नहीं बनी है जो फैटी लिवर की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती है, लेकिन रिसर्च ऐसा बताती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी दवाएं इन द पाइपलाइन हैं जो कि फैटी लिवर को ठीक कर पाएंगी। फैटी लिवर की बीमारी आगे प्रोग्रेस ना हो, इसलिए पेशेंट को 4 एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू लूज वेट, तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है एक लो कैलोरी लो फैट डाइट फॉलो करें, और आखिरी इंस्ट्रक्शन होता है ऐसी मेडिसिन हर कीमत पर अवॉइड करें जो कि लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2020 के रिसर्च रिव्यू के अनुसार विटामिन ई सप्लीमेंट्स कुछ हद तक फैटी लिवर की बीमारी को रिवर्स करने में मदद करते हैं, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी ओवर द काउंटर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या नेचुरल रेमेडी के तौर पर कोई भी मेडिसिन का कंजम्पशन ना करें, और अगर आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आपके ट्रीटिंग फिजिशियन या लिवर स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन ज़रूर कर लें। तो जैसे कि पिछले डिस्कशन ने हमें गाइडेंस दी, फैटी लिवर का जड़ से इलाज नहीं है। बहुत ज़रूरी है हमें एज पेशेंट्स एंड एज डॉक्टर्स एक टीम बन के काम करें और जितना जल्द से जल्द पॉसिबल हो फैटी लिवर को डायग्नोज कर लें, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो के पिछले पार्ट में बताया, फैटी लिवर अगर सिरोसिस की स्टेज तक पहुंच गया तो उसका ट्रीटमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंडिया में हर साल 10 लाख नए केसेस लिवर सिरोसिस के सामने आ रहे हैं। WHO का एक एस्टिमेट तो ऐसा भी कहता है कि इंडिया में हर 5 में से 1 आदमी को लिवर की बीमारी है, एंड लिवर इज द 10th कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। फ्रेंड्स, इन स्टैटिस्टिक्स से, इन एस्टिमेट से डरिएगा नहीं। एज अ डॉक्टर मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, नेवर लूज होप, फाइट लिवर डिसीज़।